Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नवीन जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 10 खुतूत, जिसके मुसन्निफ़ है हबीबुल रहमान सिद्दीकी। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा जो सबक है काफ़ी दिलचस्प है। खुतूत, इसके मुसन्निफ़ है हबीबुल रहमान सिद्दीकी। बच्चों, आपने ख़त के बारे में तो सुना होगा, जैसे बहुत पहले साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, उस ज़माने में हम क्या लिखते थे? एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम ख़त के ज़रिए एक दूसरे से बात करते थे। आज को हम 2024 में जी रहे हैं, मतलब ये ज़माना तो काफ़ी तरक्की कर चुका है कि हर किसी, जैसे चाहे बच्चा 12 साल का हो, 15 साल का, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बालिग लड़का लड़की हो, चाहे बूढ़ा आदमी हो, हर कोई, जवान हो, नौजवान हो, बच्चे हो, बूढ़े, हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल करे, जिससे हमारी गुफ्तगू आसानी से हो जाती है। लेकिन जैसे हमारे अब्बू बाहर सऊदी या दुबई में काम कर रहे, या किसी बैरूनी मुल्क में काम कर रहे, कुवैत, तुर्की, कतर वगैरह में काम कर रहे हैं, मस्कत वगैरह में काम कर रहे हैं, जैसे अलग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काम कर रहे हैं। तो अगर हमें उनसे गुफ्तगू करना है तो हम देखो, हम कंप्यूटर में या मोबाइल में हम स्काइप के ज़रिए हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर लेते हैं। हम चाहे चाहे हमारा चाहे हम चाहे हमारे जो दोस्त अहबाब हो कितने भी दूर हो, चाहे हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, चाहे हम कितने भी दूर है, अगर हमें उनसे बातचीत करना है तो हम मोबाइल के ज़रिए हम बात कर लेते हैं। मोबाइल एक ऐसा आला बन गया, जैसे पहले टेलीफोन था, टेलीफोन के बाद मोबाइल, मोबाइल के बाद टच स्क्रीन मोबाइल आ गया, जिससे हमारा काम बहुत ही फास्ट हो चुका है। लेकिन आज का जो हमारा बच्चों सबक है, सबक नंबर 10 खुतूत, इसके मुसन्निफ़ है हबीबुल रहमान सिद्दीकी। मतलब यहाँ पे उन्होंने, सबसे पहले हम उनका तारीफ़ पढ़ेंगे कि वो सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारीफ़ पढ़ेंगे। पहली बात, आजकल हवाल मालूम करने के लोग एक दूसरे को फ़ोन कर लेते हैं, या मसलत के दूसरे जदीद तरीन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह। अब इस कुछ बरसों पहले तक तो दूर दराज मकामात के लोग खत व किताबत के ज़रिए अपने हालात की खबर एक दूसरे तक पहुँचाते थे। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया बच्चों, हम कौन से सदी में जी रहे? 2024 में जी रहे। जैसे आज से अगर हम 50 साल या 60 साल या 100 साल पहले जाएंगे तो उस वक्त फ़ोन का तो नामो निशान नहीं था। मतलब उस वक्त बहुत ज़माने में, से आपने बादशाहों के लोगों के बारे में सुना होगा ना, तो उस वक्त वहाँ पे टेलीफोन वगैरह नहीं थे, तो हम खत के ज़रिए हम एक दूसरे को खत लिखते थे। अब खत भेजने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता, लेकिन आज तो हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर ली कि हर बच्चे के पास, मैंने बोला चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अगर हमें किसी से बातचीत करना तो ईमेल हो गया। हमें कोई किसी से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो ईमेल, या जैसे एसएमएस हम करते थे, जैसे आजकल व्हाट्सअप बहुत ही आम हो गया, फेसबुक वगैरह जैसे ऐप, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, यूट्यूब हो गया, हर कोई अपनी यूट्यूब वीडियो बना के अपलोड कर रहा है, हर कोई अपना पैगाम भिजा रहा है। तो अब लेकिन अगर हम 100 साल पहले जाएंगे या 50 साल पहले जाएंगे, उस वक्त तो कोई मोबाइल ना, फ़ोन का तो कोई वजूद ही नहीं था। हम ख़त के ज़रिए एक दूसरे से बात करते थे। ख़त लिखना इंसानी तहजीब एक अहम लाजमा समझा जाता था। हालात से बाखबरी का ये ज़रिया ख़त व किताबत अपनी ख़त अपनी अब माजी की चीज़ बन गया है। डाक की सरगर्मियाँ तिजारती और रस्मी खतूत, रसायल, अखबारत वगैरह पहुँचाने तक सिमट गई है। लेकिन कभी कोई पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेडर, टिकट वो लगा हुआ रोज़ टिकट लगा हुआ जर्द लिफाफा ले आता है, जिसमें एक शख्स अपने दोस्त अपने हालत से वाकिफ़ कर रहा होता है। खत पाकर आज भी मकतूब अलिया को बहुत खुशी होती है। जैल में अब से 40-45 बरस पहले लिखे गए 3 खतूत दिए जा रहे हैं, जिनमें एक बाप अपनी बेटी या बेटों को कुछ इखलाकी बातें, नसीहतें, इल्मी मसाइल से आगाह कर रहा है। अभी यहाँ पे मुसन्निफ़ कहना चाहते हैं, अभी जैसे बच्चों, आज जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम 2024 की सदी में जी रहे हैं, लेकिन मुसन्निफ़ कहना चाहते हैं अगर हम 50 साल या 100 साल पहले जाएँ, उस वक्त तो मोबाइल टेक्नोलॉजी का बिल्कुल वजूद ही नहीं था। जैसे आज हर किसी के पास आ गया, जब बच्चा हो, बूढ़ा, जवान, हर किसी के पास मोबाइल आ गया, हर कोई ईमेल कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर है, तस्वीरें अपलोड कर रहा है, अपने जो भी पोस्ट है, वीडियोज़ बना रहा है, सारी जो भी सब पूरी अपनी जो लाइफ हमारी क्या हो गई, पब्लिक हो गई है। हमें अगर किसी से बात करना तो हम व्हाट्सअप, फेसबुक के ज़रिए हम बात करते, फ़ोन कर लेते। लेकिन अगर हम 50 या 100 साल पहले जाए तो उस वक्त के ज़माने में हम ख़त लिखते थे।
تو مصنف نے بتایا ہے کہ لوگ جیسے بادشاہوں کی حکومت ہوتی تھی، خط کو بھیجانے کے لیے کتنے وقت لگ جاتے تھے، کتنے مہینے لگ جاتے تھے، کتنے دن لگ جاتے تھے، کتنے سال لگ جاتے تھے. تو اس مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس سبق میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے خط بتایا، جیسے خط آئے گا، پوسٹ مین آئے گا، آئے پوسٹ مین آئے گا تب جا کے وہ ہمیں کیا دے گا، خط پہنچائے گا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچائے گا. تو یہاں پہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک باپ ہے جو اپنے بیٹی کے لیے خط لکھ رہا ہے، انہیں اچھی اخلاق کی صلاح دے رہا ہے، نصیحتیں دے رہا ہے، صلاح دے رہا ہے، معاف کرنا، صلاح دے رہا ہے، اچھی اچھی نصیحتیں کر رہا ہے. جیسے ماں باپ کا کام ہے اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کرنا. تو یہاں پہ مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں مکتوب نگاری، خط لکھنا پیغام رسانی کا اہم ذریعہ رہا ہے. یہ انسانی معاشرے کی روزمرہ کی ضرورت میں شامل ہے. خطوط میں لکھنے والے کی ضرورت، جذبات و خیالات اس کی زندگی کے دیگر مسائل بیان ہوتے ہیں. اس سے نہ صرف مکتوب نگار بلکہ مکتوب الیا کی شخصیت بھی ہلکی سی روشنی پڑتی ہے. ادبی خطوط کے کوئی مخصوص ساخت اور فنی شرائط مقرر نہیں ہے. خطوط تین اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں: ادبی، سوانح، تاریخی ادبیات، انصاف نے ادبیت اور انشا پردازی کے سبب مکتوب نگاری کی صنف کی حیثیت حاصل. خطوط میں لکھنے والے کی یہ شخصیت جھلکتی ہے، اس کا باطن کھل کر سامنے آتا ہے، لیکن اشاعت کی غرض سے لکھنے جانے والے خطوط میں حقیقی پس پردہ رہ جاتی ہے. سوانح نقطہ نظر سے وہ خطوط زیادہ اہم ہے جن میں بے تکلفی، بے ساختگی، ذاتی تاثرات کا جھلک. تاریخی نقطے کی نظر سے مکتوبات کے اہمیت رکھتے ہیں. مشاعرے کی خطوط میں بعض ایسے بھی اشارے تفصیلات ہوتی جو تاریخی کتابوں میں نہیں ملتی. غالب کے خطوط میں 1857 سے قبل بعد کے ایسے واقعات ہیں جن کا سراغ کہیں نہیں ملتا. ابھی مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو خط لکھتے ہیں، جیسے ہمارا خط ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی پیپر ہی میں ہم لکھتے ہیں، پھر ڈاکیہ والا آتا ہے اسے پوسٹ کرتا ہے، لفافوں کو پوسٹ کرتا ہے. جیسے ہم اپنے اچھے حالات، برے حالات سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا دن کیسے گزرا، کیسا چل رہا ہے. جیسے پہلے زمانے میں اگر کسی کے باپ یا کسی کے چاچا ماما اگر باہر گاؤں بیرون ملک میں کام کرتے ہوتے تو وہ خط لکھتے تھے کہ خیر خبر معلوم کرنے کے لیے. جیسے جو آرمی آفیسر ہے، جو فوج وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ انہیں اپنی گھر والوں کی بہت کافی یاد آتی ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے خط لکھتے کہ ان کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو یہاں پہ مصنف کہنا چاہتے ہیں ہم خط میں ہم اپنے سارے خیالات کو ظاہر کرتے ہیں، چاہے ہم اچھے حالات سے گزر رہے ہو چاہے برے حالات سے گزر رہے ہو، تو ہم سارا اپنی جو بھی ہم بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم شاعر کا، مصنف کا تعارف پڑھیں گے. جان پہچان: حبیب الرحمن صدیقی میٹھی 21 مارچ 1898 کو پیدا ہوئے. مشہور شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی کے ان کے دلدلی رشتے دار تھے. ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے نانا سے حاصل کی. ان کے بھائی انہیں اپنے ساتھ ناگپور لے کر آئے تھے. حبیب الرحمن نے ناگپور اور امراوتی سے BA اور الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا. وہ پکے مذہبی آدمی تھے. ان کا حافظ غیر معمولی تھا، موسیقی کا ذوق بھی رکھتے تھے. وہ امرتا میتھی میں درس سے وابستہ رہے. ہیڈ ماسٹر کے عہدے تک ترقی کی. 20 جولائی 1971 کو امراوتی میں ان کی وفات ہوئی. ابھی یہاں پہ مصنف جو ہیں 21 مارچ کو 1898 کو پیدا ہوئے. مشہور شاعر ان کے رشتہ دار مشہور شاعر جو مولوی محمد اسماعیل میٹھی ان کے ددیالی رشتے دار تھے، جس سے انہوں نے اپنی تعلیم ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی. پھر بعد میں وہ ناگپور آ گئے. ناگپور سے انہوں نے اپنے BA الہ آباد یونیورسٹی سے مکمل کیا، ایم اے کیا. کافی مذہبی تھے، انہیں اللہ رسول کی کافی عبادت کرتے تھے. پھر انہوں نے ان کا حافظ بھی بن گئے تھے. پھر بعد میں انہوں نے کیا لکھنا شروع کر دیا تھا، تحریر کرنا چالو کر دیا. موسیقی کا بھی ذوق کافی رکھتے تھے. پھر 20 جولائی کو 1971 کو امراوتی میں ان کا وفات ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم خط کو پڑھیں گے. جیسے خط ایسا نہیں، خط کوئی بھی لکھ سکتا. آپ اپنے امی ابو کو بچے لکھ سکتے ہو، اپنے بھائی بہن، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو سب کو لکھ سکتے ہو. کہ جیسے آج بھی موبائل، آج ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زمانے میں جی رہے، 2024 میں جی رہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ خط نہیں لکھ سکتے. آپ خط لکھ سکتے ہو. جیسے آج بھی ڈاکیہ آتا ہے، سارے خط کو جمع کرتا ہے اور اپنے جہاں علاقہ ہوتا ہے وہاں اسے پہنچاتا ہے.
बेटे के नाम खत। सर शबना, 23 मार्च 1965। अभी तुम्हारा 21 मार्च का लिफाफा मिला, खत का गज़ल वसूल हुए। मैंने पोस्ट कार्ड के बाद इनलैंड लेटर्स भी में भेजा था। उम्मीद है कि अब तक मिल गया होगा। कल पीर के दिन तुम्हारी गज़ल जैसे रदीफ की वापस की। उन खतों की रसीदें से मतला करो। उन सबसे पहले ज़रूरी काम की बात। तनख्वाह मिलते ही को रुपया भेजो, को रुपया भेजो। खुदा का शुक्र, मुझे ज़रूरत नहीं। 3-4 दिन में पेंशन मिल जाएगी। बोर्ड से भी कुछ मिलने की आस लगाए बैठा हूँ। खुदा ने चाहा तो आज कल ही मैं माली परेशानियाँ दूर हो जाऊंगी। का सिवाय खुदा के कोई नहीं। उन्हें भेजो। खुदा का शुक्र अदा करो, अपने काम तुम्हारे ज़रिए से पूरा कर रहा है। अकोला यूं ना जा सका कि बोर्ड से काम का मिल गया। 10-12 दिन उनको निपटाने लग गए हैं। अखू सलमा 1 अप्रैल के पहले दूसरे हफ्ते में आ गए। कुर्रा सलमा भी आने वाली। ईद है, अब तुम्हें बताओ। रोज़ी के ठेके को लात मार कर प्यारों का इंतज़ार छोड़कर इलाज करने वाला अकोला चला जाऊँ। ज़ईफ़ नाता होगा, मगर इतना भी नहीं। थक गया ख़त्म करना। सब खतों की नाम न बनाम रसीद भेजूँ। सबकी बहुत बहुत दुआएं, हबीबुर रहमान। अभी यहाँ पे मुसन्निफ ने एक खत बताया। एक खत किसके नाम? बेटे के नाम लिखा था। मतलब जो बाप होता है, अपने बेटे के लिए उसने खत लिखा है। जो एक बुजुर्ग बाप अपने बेटे के लिए खत लिखा है। जैसे आज हम किसी को हमें कुछ पैगाम भेजाना होता है। जैसे हम 2024 में जी रहे हैं, तो हम देखते हैं तो हम व्हाट्सअप, ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, तो हम उसे टेक्स्ट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, फ़ौरन पहुंच जाता है। लेकिन मुसन्निफ ने क्या बताया, अगर हम 50 या 100 साल पहले जाए तो उस ज़माने में खत का इस्तेमाल काफ़ी होता था। जैसे बेटे के नाम खत लिखा है कि हम, मतलब शायर ने क्या बताया, मुसन्निफ ने क्या बताया, हम सूरत हाल बयान करते हैं। हम किसी भी हालात से गुजर रहे थे, चाहे हमारे अच्छे हालात हो बुरे हालात हो। जैसे बेटे के नाम खत लिखा हुआ है, मैं तो यहाँ पे बता रहे हैं, जो बेटे के नाम है, जो बाप है, बता रहा है कि 21 मार्च को तुम्हारा लिफाफा मिल गया है। सब कुछ तो खैरियत है। तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें भेज दूंगा। मतलब बाप जो है बेटे से को बोल रहा है, से काम कर रहा है कि अभी तो खुदा मैं पेंशन का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर आ गया तो मैं सारे पैसे भेजा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और अभी तो ईद आने वाली होगी, तो ना आपको खर्चे के लिए पैसे की तो ज़रूरत होगी ना। तो यहाँ पे मुसन्निफ बता रहे कि एक बाप है जो अपने बेटे के लिए किस तरह खत लिख रहा है। तो उम्मीद है कि खर्चे के लिए जितने भी पैसे मिलेंगे मैं घर वालों के लिए भेजूँगा। और अपना ख्याल रखना। और सबको सलाम कहना, दुआ में याद रखना। अभी यहाँ पे बेटे के नाम खत। जैसे यहाँ पे किसके नाम था? शुम्भा 24 अप्रैल 1965। तारीख़ इस्लाम पर सैयद अमीर अली की किताब हिस्ट्री ऑफ द सारसन बेहतरीन है। बहुत मुतवाज़न तारीख, किसी ग्रोह या शख्स का प्रोगेंडा नहीं। उसके बाद डॉक्टर ब्राउन की तारीख ईरान मुकम्मल। 4 जल्दी अंग्रेज़ी में पढ़ना, उर्दू तर्जुमा अच्छा नहीं। ये सब पढ़ने के बाद डॉक्टर अहमद की उम्माहत उलामा पढ़ना, मगर इसको शुरू करने से पहले ये अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना कि नज़ीर अहमद पक्के दीनदार मुसलमान आलिम होने के साथ साथ दहली की मौलियानिया उर्दू में हकीयत पसंद किरदार निगार नावल नोइज़ भी थे। किताब मेरे मेरे पास है। नूरानी सलमा की पढ़ाई की। ये किताब पढ़ो, बेचारगी गमसम होकर रह गई। अब यहाँ पे बेटे के नाम पे खत लिखा है कि मतलब बताया है कि ये किताब तो बहुत ही हिस्ट्री ऑफ द मार्च सारे सिंह की किताबें हैं, और ज़रूरी नहीं कि इसे हमें पढ़ना चाहिए। तुमने जो लिखा है हिजरत के बाद 40 साल के अंदर ही यहाँ ही गैर फंसी या रोज़मर्रा भी सिर्फ अंदर 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 ही अंदर 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 ही अंदर क्या फितने खड़े होंगे। इस्लामी तारीख के हर गिरद में मुसलमान को शहवत पैदा हो जाती है। मुजाज महरूम ने कहा कि अहले सुन्नत से, अहले किताब से अलग खैरवार तो शायराना। माकूफ जवाब देने की कोशिश अपने कुलदिन से मुकदमा तारीख में मार्क्स ने मादी जलवात में अंजिम ताबीर में खुदा तौफीक दे तो ये पूरा निसाब पढ़ूंगा, मगर तुमने पंच यार में क्या पूरा पढ़ा डाला जो तारीख पढ़ोगे। खुदा सुनमा आ गए, मेरे लिए बड़ा पढ़ भेजा है। राइट राइटिंग पैड है, कागज़ पर दर्ज है। अब यहाँ पे मुसन्निफ ने बताया कि बेटे के नाम जो खत लिखा तो पूरा सूरत हाल बयान किया कि सब खैर खैरियत ही नहीं, अशार वगैरह सब कुछ इस्तेमाल किया गया है। जो सलमा आ गई, मेरे लिए बड़ा लुत्फ़ और तोहफ़ा भेजा है। राइटिंग पैड है, कागज़ पर दर्ज है। जी गम से निडाल बोल ना जाए या रब, फिर जैस तो अवाल ना हो जाए या रब। सागर में नजर न आने लगी एक सूरत,
कहना भी मेहमान होना या रब। लाजवाब रुबाई उर्दू फ़ारसी में मज़मून कहीं नज़र आता, ये है हकीकत पसंद नाना मज़मूनी आफरीनी। तुम उन्हें मशगूल खत लिखो, उसे रबाई की दवा दो। अब तुम्हारे लिए महीने डेढ़ महीने का इंतज़ार देखना, क्यों खैर यही सब है, सब तुमको आने को होंगे। लिखूंगा मेरे वास्ते क्या क्या लाऊं, अब लिखा तो भूल जाऊं। फ़क्त अब्दुल रहमान सिद्दीकी। अभी मुसन्निफ़ ऐसा कर, बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने अपने ख़त में शायद अशार का इस्तेमाल करते हैं, रवायत का इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें अपने घर वालों से मिलना है, तो अपने घर वालों से मिलने के लिए अपने बच्चों के लिए कीमती तोहफे या कीमती चॉकलेट मिठाइयाँ वगैरह तो लानी होंगी, कपड़े वगैरह तो लानी होंगी ना। अब यहाँ पे मुसन्निफ़ बेटी के नाम का खत बता रहे हैं। सोबेदा हाउस, जोबेदा सो अमरावती कैंप, शनबा 17 अगस्त 1968। प्यारी बेटी नूरानी सलमा, बहुत बहुत दुआएं, तुम्हारा 12 अगस्त को इंग्लैंड लेट तेरा का पोस्ट कार्ड मिला। अब यहाँ पे जो बाप है वो कह रहा है 12 अगस्त को इंग्लैंड का तेरा का पोस्ट कार्ड मिला। मालूम होता है कि तुमने ये खत बहुत ही रिश्ता खातिरों होकर निहात अफसरदी के एलानी में लिखा है। इन पढ़ के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, रात भर इसी ख्याल में गुलता पैसा हूँ कि तुमने अपनी तमाम परेशानी इस खत में जमा कर दी। यकीनन तुम्हारा मामला बहुत अच्छा हुआ, सबसे बड़ी मुश्किल है तो ये है कि तनख्वाह अलझेड़े में पड़ गई है। दुआ करो मुश्किल कुशा बेइंतहाई कौमी याही या कयूम चलते हुए उठते बैठते पढ़ती रहो। तुम्हारी तशवीह के लिए कलाम पाक की पूरी आयत का तर्जुमा जिसमें हाउजिन इस्तबिलकुम ये लिखता हूँ। लोगों तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जो लोग मारे गुरूर के हमारी इबादत से सरताबी करते हैं, अनकरीब मेरे पिछले जलील ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। सूरह मोमिन आयत नंबर 60। अब यहाँ पे मुसन्निफ जो हैं, मतलब बेटी के नाम उन्होंने ख़त लिखा है, बेटी के लिए लिखा है। वो कह रहे कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमें, मतलब मुसन्निफ कह रहे हैं, जो बाप है वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पे जहाँ पे भी कंपनी में जिस दफ्तर में काम कर उन्हें अभी तनख्वाह नहीं मिली। तो वो मतलब अल्लाह से दुआ ही मांग रहे कि अल्लाह ताला हमें हमारी रोज़ी हमें वक्त पे मिल जाए। लेकिन यहाँ पे वो अपनी बेटी को ये हिम्मत हौसला अफजाई करे कि हमें चलते फिरते और दुनिया से भी लकुम पढ़ा करो कि हमें, मतलब इसके मायने हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, उनसे दुआ मांगनी चाहिए, वो तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। अब मतलब जो गुरूर के हमारे इबादत नहीं करते हैं वो ख्वार होंगे, वो जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे। ये हमारी सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 की आयत है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान फरमाए, तुम्हारी तवानाई दूसरी कामयाबी इज़्ज़त आबरू अता फरमाए। अभी तुम्हारा खत अता मियाँ सलमा के नाम देखा, बड़ी भोली हूँ, इसे तालिब इल्म सिखा रही हूँ। सुबह का गया हुआ है, अब 2 बज रहे हैं, अब तो आया ही नहीं। कॉलेज में इलेक्शन है, 3-4 दिन से रात दिन इस खत में मुब्तला। अभी थोड़ी देर पहले इसके दो रफ़काए या इतला देने आए थे। ताइया क्लास से चुनकर आ गया था, अब तकरीर की काबिलियत का मुकाबला है। अब जिका सलमा का भी खता आया, मुझे बड़ी ताकीद से रामपुर वो बुलाया है। घर का हाल उन बातों पर कभी लिखूंगा। सब सुबह चाय पीकर लिखने बैठना था। सबको दुआएं हबीबुर रहमान सिद्दीकी। अभी यहाँ पे मुसन्निफ यही कह रहे हैं कि जब खत मिलता है तो हम बोलते हैं ना, हम कहते हैं हाँ हमें आपका जवाब मिला, कि यहाँ पे सब कुछ खैरियत है। वो अपने बच्चे का ख्याल बता रहे कि मेरा बच्चा सुबह उठता है, रोज़ाना कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में इलेक्शन चल रहे हैं, वहीं के कामों में मुब्तला हो गया है, आजकल किसी चीज़ में उसका ध्यान ही नहीं लग रहा है। तो वो मतलब हम खत में हम या किसी से भी गुफ्तगू करते तो हम अपने सूरत हाल बयान करते हैं, चाहे हमारे अच्छे हालात हो बुरे हालात हो। तो मुसन्निफ ये इस सबक से हमें यही पैगाम देना चाहते हैं कि पहले ज़माने में 50 साल या 60 साल पहले 100 साल जाए तो उस ज़माने में हम ख़त का इस्तेमाल करते, लेकिन आज के ज़माने में हमारा काम इतना आसान हो गया कि हम फ़ौरन व्हाट्सअप पे ईमेल कर देते हैं, एसएमएस कर देते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं हम एक दूसरे से गुफ्तगू करने के लिए। आइए सबक के ज़रा मायने हम देखेंगे। सरशबना मंगना, मतलब बाखबर, सलमा पर सलामती और मोनस के लिए लात मारना ठुकरा देना। प्रो प्रोपेगेंडा तशही तबलीग, अल्लाह मुराद आखिर तक, फ़करा अली आखिर, शंबा सनीचर, शिकस्ता खातिर होकर मायूस होकर, गलता पेशा परेशान, उलझेड़े में पड़ना परेशानी में, रश्मि तसल्ली, सलमा इस पर सलामती को मुजक्कर के लिए, खपता गलत सोच फिक्र की गड़बड़, रफ़ाए का काम के साथी, शुरू कराना इलेक्शन में जीत जाना। तो मुझे इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ बच्चों। मुझे उम्मीद है ये सबक आपको बेहद पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना खूब ख्याल रखिए।